जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर 2025 यानी बुधवार के दिन साल का विशेष प्रदोष व्रत पड़ रहा है। माताओं बहनों, इस दिन किया जाने वाला एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको किसी और उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है और आज हम इसी उपाय को आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माताओं बहनों, अब उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वही मनोकामनाएं 17 दिसंबर बुधवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय से ही पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इस उपाय का फल अवश्य मिला है। अगर आप लोग भी इस 17 दिसंबर पौष मास के बुद्ध प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इसका फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख या समस्या क्यों न चल रही हो, भले ही आपको ये भी न पता हो कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कोई भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी प्रकार का मंगल दोष हो सकता है या कोई और भी कारण हो सकता है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोषों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको 17 दिसंबर पौष महीने के बुध प्रदोष व्रत के दिन ये एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय अवश्य कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन का फल तो मिलता ही है, लेकिन क्योंकि ये उपाय इतने बड़े और शुभ दिन पर किया जा रहा है, इसलिए इसका फल उससे भी बड़ा मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि आप ये उपाय एक अत्यंत शुभ और विशेष तिथि पर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय पूरी विधि के साथ समझाने वाले हैं। इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, कोई दुख, कोई परेशानी है, अगर सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही चल रही हैं, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपए पैसों को लेकर घर में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, अगर आपका व्यापार या नौकरी अच्छे ढंग से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, अगर घर का कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या आपसी तालमेल ठीक नहीं है, यहाँ तक कि अगर जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है कि एक एक रुपया खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार प्रदोष व्रत के दिन ये एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय तुलसी माता और माता लक्ष्मी के सामने विशेष रूप से अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आपकी इन सभी समस्याओं को 21 दिनों के भीतर धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं इस विशेष उपाय की पूरी विधि। लेकिन उससे पहले मेरे जो भी भाई और मेरी प्यारी बहनें आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण की जय। तो माताओं बहनों, अब ये वाला जो उपाय है
इसे किसको करना है ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह उपाय करना है। अब वह बड़ा सदस्य अधिकतर घर की माताएं या बहनें होती हैं, तो अगर घर की बड़ी माता या बहन यह उपाय करती है तो ये और भी अधिक फलदायी माना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है। ये एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय हमें 17 दिसंबर 2025 पौष मास के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने का समय सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये साल का विशेष प्रदोष व्रत है और पौष मास के प्रदोष व्रत में शाम का समय यानी प्रदोष काल महादेव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसीलिए आप चाहें तो इस उपाय को सुबह कर सकते हैं और चाहें तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। दोनों ही समय ये उपाय पूरी तरह से फलदायी है। लेकिन ध्यान रखना, इस उपाय को सिर्फ एक ही बार करना है। सुबह और शाम दोनों समय नहीं करना है। घर में से केवल एक ही बड़े व्यक्ति को ये उपाय करना है और एक ही समय करना है। आपको जो समय सबसे अच्छा लगे उसी समय पर ये उपाय कर लीजिए। माताओं बहनों, पौष प्रदोष व्रत एक ऐसी व्रत होती है जो महादेव और माता पार्वती को समर्पित होती है। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। इसलिए जो लोग अपने जीवन में शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं या माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से 17 दिसंबर 2025 बुधवार प्रदोष व्रत के दिन इस छोटे से उपाय को अवश्य करना चाहिए। और आज जो एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने यह उपाय सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो आपके जीवन में धन की रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। हर दिशा से धन के रास्ते खुलने लगते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय किए गए उपाय बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। प्रदोष व्रत एक ऐसा दिन होता है कि अगर इस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान मिलने लगता है। जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की विधि की। देखिए, 17 दिसंबर 2025 बुधवार प्रदोष व्रत के दिन आप इस छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव और माता पार्वती का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में कर्ज, धन की कमी या आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े उपाय और पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तो भी यह उपाय आप कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक ले, उसके अंदर देसी घी की गोलबाती लगाएं और उस दीपक में बहुत ही थोड़ी सी नाम मात्र चीनी डाल दें। अब यह दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास प्रज्वलित करना है। आप सभी जानते हैं तुलसी जी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु का वास होता है। तो एक दीपक लें, उसमें देसी घी भरें, थोड़ी सी चीनी डालें और 3 साबुत लौंग भी उसी दीपक में डाल दें। अब इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास लगा दें।
अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, ये दीपक आप अपने घर के मंदिर में माता की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको इस दीपक का क्या करना है, तो देखिए, आप इस दीपक को किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर क्या करें, इस दीपक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और अगले अगले दिन उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जब भी आप ये दीपक और 3 लौंग वाला उपाय करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी होती है वो बहुत तेजी से आपके जीवन से दूर होने लगती है, और माँ दुर्गा तथा देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। इसलिए पौष मास के प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आप देखेंगे आपके धन में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, देवी पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से धन आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलता है। जब आप प्रदोष व्रत के दिन इन छोटे छोटे और सरल उपायों को सच्ची श्रद्धा से करते हैं, तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। ये हल्दी दीपक वाला उपाय प्रदोष व्रत के दिन विशेष रूप से महादेव को समर्पित होता है। बहुत बार ऐसा होता है, माताओं बहनों कि हमें लगने लगता है कि हमारा भाग्य ही सो गया है, किस्मत साथ नहीं दे रही, न पैसा मिल रहा है, न नौकरी मिल रही है, न सफलता मिल रही है, जीवन में हम बहुत पीछे रह गए हैं, ऐसा एहसास होने लगता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुंडली में किसी न किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है, जैसे शनि की पीड़ा, राहु केतु का प्रभाव या अन्य ग्रहों की बाधा। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। अब जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे दुख कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, धन संपदा आपके घर में बढ़ने लगती है और आपका भाग्य मजबूत और प्रबल होने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा जल डालना है और थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाना है। अब इसका थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बना ले, ठीक है ना। अब इसी हल्दी से प्रदोष व्रत के दिन आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक कहाँ बनाना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। साथ ही इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर भी लगाएं। जो व्यक्ति बुधवार प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय करता है, उसके भाग्य में जितने भी दुख और कष्ट लिखे होते हैं, उन्हें माँ गंगा की कृपा से दूर होने का मार्ग मिलता है। ये एक ऐसा उपाय है जिससे भाग्य धीरे धीरे जागने लगता है। भाग्य में लिखे दुख दूर होते हैं, कष्ट समाप्त होते हैं, और घर में अगर कोई दोष होता है तो वह भी शांत होने लगता है। अब देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना, सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही माँ लक्ष्मी की दृष्टि पड़ती है। जो लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं, उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई होती है और माँ लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। इसलिए हल्दी से बना स्वस्तिक अपने आप में एक अलग ही चमत्कार रखता है। तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक बनाना है और साथ ही हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर भी लगाना है। अब एक और उपाय आपको जरूर करना है। आप सप्ताह में कभी भी यह करते हो या न करते हो, लेकिन बुधवार प्रदोष व्रत के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य प्रज्वलित करने हैं
मतलब 2 दीपक जरूर जलाने हैं। जब आप ये 2 दीपक जलाएं तो मन ही मन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मेरे घर में पधारिए, मेरे जीवन के सारे दुखों को दूर कर दीजिए और अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखिए। जो व्यक्ति इस तरह से प्रदोष व्रत के दिन दीपक जलाता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती। श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। और जिन्हें लक्ष्मी, दुर्गा और श्री हरि विष्णु का साथ मिल जाए, उसके जीवन में कभी कोई बड़ा कष्ट आता ही नहीं। धन को लेकर वह व्यक्ति कभी परेशान नहीं रहता। तो देखिए, तुलसी के पौधे के पास शाम के समय आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। खासकर प्रदोष व्रत के दिन तो दीपक जरूर ही जलाना चाहिए, क्योंकि जहां तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाता है, वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। अब एक जरूरी बात समझ लीजिए, बहुत से लोग तुलसी के पौधे को गलत दिशा में लगा देते हैं, जैसे कि दक्षिण दिशा में। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दक्षिण दिशा देवताओं और पितरों से जुड़ी मानी जाती है, इसीलिए तुलसी का पौधा उस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। और जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, इन्हें पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आप देखेंगे उपाय जरूर सफल होंगे और आपके जीवन के दुख कष्ट धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। तो अब पहले और दूसरे उपाय की बात हो गई, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो तुलसी की मंजरी से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वहीं से थोड़ी सी तुलसी की मंजरी ले लें, और अगर घर में तुलसी नहीं है तो आप किसी मंदिर में लगे तुलसी के पौधे से भी मंजरी ले सकते हैं। लेकिन लेने से पहले तुलसी मैया से प्रार्थना जरूर करें और फिर थोड़ी सी तुलसी की मंजरी ले। अब इसके बाद आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और ये तुलसी की मंजरी साथ लेकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। श्री हरि विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और तुलसी की मंजरी श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु का बहुत ही चमत्कारी मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। जाप पूरा होने के बाद थोड़ी देर रुके और फिर वह तुलसी की मंजरी उठा लें। अब उस मंजरी को लाल रंग के कपड़े में रखें, उसकी छोटी सी पोटली बना लें और ये पोटली आपको रखनी है अपनी तिजोरी में या जहां भी आप धन और पैसा रखते हैं। जैसे ही आप ये तुलसी की मंजरी अपनी तिजोरी में रखते हैं, आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखेंगे। जो तिजोरी धीरे धीरे खाली होती जा रही थी, उसमें अचानक धन आना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते आपके जीवन में धन आने के बंद हो चुके थे, वे रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे और अटका हुआ धन भी आपको वापस मिलने लगेगा। तो दोस्तों, यह थे प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष और प्रभावशाली उपाय। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।